अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इतवार का दिन है और तारीख़ है 17 मई 2026। गुज़श्ता 7-8 दिनों से KPK का जनूबी ज़िला है बनू, वहाँ पे जो अमन व अमान की सूरत हाल है उस हवाले से कई वीडियोज़ में वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और अब वहाँ पे कल रात मज़ीद कुछ इंतहाई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करनी है। वहाँ पे मसाजिद में ऐलानात हुए हैं, बाकायदा पुलिस अमन कमेटी की जानिब से जो है वो एक पंफलेट तकसीम किया गया है और उस पंफलेट में बाकायदा कुछ शराइत पेश की गई हैं, कुछ ऐलानात किए गए हैं। मसाजिद में अलग से, पंफलेट में अलग से, ये तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो का हिस्सा हैं और उम्मीद है कि समाअत फरमाने के बाद आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार फरमाएंगे। तो चले आगाज़ करते हैं। मैंने कल की वीडियो में भी कुछ तफसीलात आपको बताई थी कि 9 और 10 मई की रात जो है बनू से 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़ फ़तेह खेल चौकी पे एक हमला हुआ था। वहाँ पे 15 पुलिस एहलकारों की शहादतें हुई थी। उसके बाद 12 मई को बनू से 27 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़ एक तहसील है जिसका नाम है सराय नौरंग, वहाँ पे दिन दिहाड़े सुबह 10:30 बजे 10:25 पे एक धमाका किया गया था और उसमें भी 29 के करीब शहादतें हुई थी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। चुनाचे कल क्या हुआ कि पुलिस एहलकारों ने, हाजिर सर्विस पुलिस एहलकारों ने बनू लाइन पुलिस में बाकायदा इजलास बुलाकर बनू पुलिस अमन कमेटी का ऐलान कर दिया और ये अफसरान को एतमाद में लिए बगैर खुद ही मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का ऐलान कर दिया कि हम सरकारी वसाइल यानी कि जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं, पुलिस का असला है, पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, हम किसी से नहीं पूछेंगे। जहाँ जहाँ में इनकी इतला मिलेगी, जहाँ जहाँ इनकी मौजूदगी की इतला है, वहाँ पे हम कार्रवाइयाँ करेंगे। चुनाचे कल भी कार्रवाई की गई जंडोखेल में, मेरियान कंबर में, और वहाँ पे 2 मिलिटेंट्स को मार दिया गया। एक मिलिटेंट को बाकायदा बख्तरबंद गाड़ी के साथ बांध कर बनू पुलिस लाइन लाया गया, जो कि ज़राए बता रहे हैं। और अब खबरें ये आ रही हैं कि कल रात को मज़ीद भी कार्रवाइयाँ हुई हैं और 5 के करीब टोटल मिलाकर जो है मिलिटेंट्स को हलाक किया गया है। इसमें एक जरगुल ग्रुप का एक कमांडर है, हयातुल्ला गालिबन उसका नाम है, उसको भी मारा गया है, नेमतुल्ला, मंसूर वगैरह, और एक नामालूम जो कमांडर है उनका वो भी। तो 5 के करीब लोगों को तालिबान के या दहशतगर्दों को वो मार दिया गया है और बनू पुलिस ने कहा कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब हमारी कार्रवाइयाँ आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेंगी। और इसके अलावा पुलिस RPO है मोहम्मद सजाद साहब, उन्होंने भी पुलिस को एक्टिव कर दिया है। पुलिस ने पुलिस को जना हिदायत जारी की हैं कि जहाँ जहाँ आपको ऐसे लोग मिलते हैं जहाँ उनकी मौजूदगी की इतला है, उनके ऊपर आप ऑपरेशन शुरू कर दें। तो बनू पुलिस जो है एक तरफ खुद एक्टिव हो चुकी है और दूसरी तरफ बनू पुलिस अमन कमेटी जिसमें 300 के करीब एहलकार मौजूद हैं, वो बज़ात खुद भी एक्टिव हो चुके हैं और पम्फलेट्स उन्होंने तकसीम करना शुरू कर दिए हैं। अब पंफलेट्स में जो उन्होंने ऐलानात किए हैं वो क्या हैं, मसाजिद में जो ऐलानात हुए हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। पंफलेट्स में उन्होंने ऐलानात ये किए हैं, यानी कि तमाम लोगों को एक तनबीह की गई है, बताया गया है कि SOPs यही होंगे। पहले तो ये कहा गया है कि जो भी शख्स इन दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म का भी ताउन करेगा वो उनका सहूलतकार समझा जाएगा, हम उनको दहशतगर्दों के बराबर समझेंगे और उनके साथ वही सलूक करेंगे जो इन दहशतगर्दों के साथ किया जा रहा है। पहला पंफलेट में ये लिखा गया है, बहुत सारे नुकात हैं। दूसरा ये कि जिस शख्स ने भी उनको हुजरा या बैठक दी है, पनाह दी है, वो अपने घरों से या बैठकों से फ़ौरन उनको निकाल दें, अदरवाइज़ उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीसरा ये कि जिसका कोई बेटा, कोई भाई, कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार अगर इन दहशतगर्दों के साथ शामिल है तो वह पुलिस अमन कमेटी के सामने पेश होकर कुरान पाक पे हाथ रख कर ये बताएं कि उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही उस दहशतगर्द का, उस अजीज़ दहशतगर्द का उनके घर आना जाना है। ये कुरान पाक पे आप हल्फ लेकर हाथ रख कर हमें सफाई देंगे। चौथा ये कि अगर कोई अजीज़ या कोई किसी का अजीज़ बेटा, भाई किसी दहशतगर्द ग्रुप के साथ मिला हुआ है और वो यानी कि
यानी कि वो है पता ही नहीं चल रहा कि वो है कहाँ पे, तो उसकी इतला भी उनके अजीज़ जो है वो पुलिस अमन कमेटी को आकर देंगे कि ऐसा एक केस है हमारे रिलेटिव्स में या रिश्तेदारों में या भाइयों में या बेटों में कोई एक ऐसा है, तो उसका नाम वगैरह सब कुछ बताएंगे, हमें बाकायदा इतला दी जाएगी। और पांचवा ये कि जो भी उनको कोई भी अगर आपसे ज़बरदस्ती खाना मांगता है या हुजरा मांगता है या बैठक मांगता है या रात सोने के लिए कोई जगह मांगता है, तो उसकी इतला भी आपने पुलिस अमन कमेटी को बाहर सूरत देनी है। अगर आप बर वक्त इतला नहीं देते तो नुकसान के ज़िम्मेदार चाहे किसी तरफ से भी हो वो आप खुद तसव्वुर किए जाएंगे। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जनाब आपने कोई किसी ज़ाहिर है वो यहाँ वहाँ पे सालसी भी करते हैं, लोगों के सुलह भी करते हैं, तो अगर कोई आपसे खाना मांगे या सालसी के लिए आपको मजबूर करे तो उसकी इतला भी आपने पुलिस अमन कमेटी को देनी है। ये कुछ शराइत जो है, कुछ चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं और कहा गया है कि हमें तमाम अहले इलाका का ताउन चाहिए। हम जितनी ज़रूरत पुलिस अमन कमेटी को अमन की है उतनी ही ज़रूरत बनू के तमाम अवाम को है, तमाम ख़वातीन, बच्चे, बूढ़ों और बुज़ुर्गों को है। हमें तमाम मजहबी, सियासी, ताजर रहनुमाओं की, इलाका अमायदीन की, मशरान की, बूढ़े बच्चों की, ख़वातीन की, सब के ताउन की ज़रूरत है। ये हम सब की जंग है और हम सब ने मिलकर इसको कामयाब करना है। ये एलामिया पम्फलेट में जारी किया गया है और उसके अलावा मसाजिद में कल रात को ऐलानात किए गए हैं कि हमने जो है बिल्कुल फैसला कुन लड़ाई का या फैसला कुन कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ये बनू पुलिस अमन कमेटी की तरफ से ऐलानात किए गए हैं कि हमने फैसला कुन कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। मगरिब के बाद कोई भी शख्स अपने घरों से इसलिए न निकले, मर्दों को कहा गया है कि आप मगरिब के बाद अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिया करें, क्योंकि हमने कार्रवाई का आगाज़ किया है। तो ये जो मिलिटेंट्स हैं ये शहरी आबादी की आड़ लेकर बचने की कोशिश करते हैं, किसी को ज़ाहिर है पकड़ कर या यरगमाल बनाकर उसकी आड़ में फ़रार होने की कोशिश करते हैं। या अगर आपके घरों के दरवाजे खुले हैं तो वो घरों के अंदर घुसकर ख़वातीन को यरगमाल बना सकते हैं, उनको नुकसान दे सकते हैं, या वहाँ पे किसी खुले हुए दरवाजे के घर में जाकर वहाँ पे ये पनाह ले सकते हैं। तो इसलिए आप मगरिब के बाद मर्द भी घरों से निकलने से गुरेज करें, एहतराज़ बरतें हैं, क्योंकि हमने कार्रवाई शुरू की है और ये उसका फिर फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है और पुलिस अफसरान ये कहते हैं कि ज़ाहिर है उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया और ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, लेकिन तादाद चूँकि इस कदर ज़्यादा है तो हम फौरी तौर पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम उनके खिलाफ फौरी तौर पर कोई एक्शन या कार्रवाई करते हैं तो दूसरे पुलिस एहलकारों में भी ये मामला जो है ये सरायत कर सकता है और इस तरह बगावत जो है बड़े पैमाने पे हो सकती है। इसलिए पुलिस जो अफसरान हैं वो हालात पे गहरी नज़र रखे तो हुए हैं और RPO मोहम्मद सज्जाद खान ने ये हिदायत बज़ात ख़ुद पुलिस जो अमन कमेटी का से अलग है उनको भी हिदायत जारी की है कि आप कार्रवाइयों का आगाज़ कर दें जहाँ जहाँ भी आपको उनके ठिकानों के बारे में मालूमात मिलती हैं। ये कुछ अपडेट्स थी बनू के हवाले से, मज़ीद भी आपको अपडेट्स करते रहेंगे। ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से भी आज सुबह मैं एक वीडियो अपलोड करके कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ और फर्दर भी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नशिस्त का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।